हेलो डियर फ्रेंड्स। आज फिर एक और नई टॉपिक। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी सबको चाहिए, सबको खुश होना है, खुश रहना है, मगर खुशी होती क्या है? क्या ये कहीं बाहर से हमें मिलती है? वी हैव गोल्स कि अगर हम बड़ी सी गाड़ी खरीद लेंगे देन वी आर हैप्पी। व्हाट हैपन्स आफ्टर अ वीक और फोर्टनाइट? वी गेट बोर्ड। ओके, इट्स अवर्स। कोई बात नहीं, ये गाड़ी हमें रोज हमारे पास है, कुछ खास बात नहीं इसमें। नई ड्रेस एक बार दो बार पहनी, अब ये पुरानी हो गई। वी आर नो मोर हैप्पी। सम फूड, वन इट्स गॉन डाउन ऑफ योर mouth, it's useless. New house, anything, any materialistic thing that you think of can make you happy is totally important unless you achieve it. Once you achieve it, it becomes an asset and you just feel like having a chair in the house which you were longing for your office. It's very expensive, you wanted it, but once you buy it, फिर क्या हुआ? जब आपने खरीद लिया तो उसके बाद वो चेयर आपकी, आप उसमें रोज बैठते हैं और कोई खास मैटर नहीं करती, हम यू यूज्ड टू इट. So, my dear friends, this is not the source of happiness. The happiness lies within us. How contented we are, how grateful we are, how do we perceive things, how do we drive pleasure in having so many things around and thanking the Lord, the Creator, that He gave you that much. So it's a state of mind, and this state of mind can be carried throughout by just doing 3 things. हम हमेशा खुश रह सकते हैं. अक्सर जिन चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं उनकी इतनी वैल्यू होती ही नहीं है. जिन चीज़ों की हमें अहमियत नज़र आती है वो इतनी अहम होती नहीं है. किसी ने कुछ कह दिया और आपने सोच लिया कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ. किसी ने कुछ आपका कोई हक मारा और उसके बाद आपने सोचा I'm really hurt. So where this hurt come from? This comes from your heart. You get hurt in the heart. So once you realize that you want to be happy, so awareness आ गई कि आपको खुश रहना है. अब वो खुश रहने के लिए आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर, just deep dive in yourself, inside you, in your soul, you will find there's so many reasons to be happy. When you wake up early in the morning, और उस वक्त हम अपने हाथों को हिलता हुआ देखते हैं, अपने पैरों को हिलाते हैं, अपने आईज को खोल के देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं. Isn't it really beautiful? कितनी अहमियत है इसकी. अगर हम सुबह को उठें और हम ये लगे कि हम देख नहीं पाएंगे तो यही ना, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं है हमारे पास क्या है. ये जो हम सांस ले रहे हैं, क्या हम इसके लिए अवेयर हैं कि हम सांस ले रहे हैं अच्छी ऑक्सीजन में, अच्छी हवा में? नहीं ना. बट यही सांस कितनी इम्पोर्टेंट थी जिस वक्त कोविड था. ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए हम मारे फिरते थे और हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी. मैनी ऑफ अस डाइड जस्ट बिकॉज कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली उस वक्त सही टाइम पे. तो जो चीज़ आपके पास है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, thank your Lord, your Creator. Second thing, just write 5 to 10 gratitudes. Thank you, God, that you have given me my health, my sight, my hearing, my body. Everything I have is so beautiful. I have a house. I have
this beautiful mattress with me. I can eat twice. I don't have this diabetes or anything. और अगर है भी तो मैं करेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में इतनी पावर है कि मैं उसके लिए मेहनत करके उसको रिवर्स भी कर सकता हूँ. I can burn my sugar because my legs are really strong. I can run, I can walk. So, gratitude. And gratitude is the best attitude. When you really pay gratitude to what you have, believe me, you will be happy to know that you have so many things around you. That one thing that you don't have is not that valuable. इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ जो आपके पास नहीं है, बट जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है. So guys, simple piece of advice, free of cost. Just find what you have in your life, not what you don't have. क्योंकि ब्रेन हमेशा उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करता है जो हमारे पास नहीं होता है. जो होता है वो उसने स्टोर कर लिया और वो हैबिट आ गई. सो जस्ट कॉन्शियसली सी अराउंड यू, हैव अ गेज एंड सी व्हाट यू हैव. मोरोवर, जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो हर किसी को नहीं मिलती. हर शख्स कहीं ना कहीं परेशान है कुछ, लेकिन वहाँ हमें एवेलुएट करना है कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जो नहीं है उसके लिए हम जो कुछ है उसको भी ना इस्तेमाल करें, ना यूज़ करें, उसकी कोई वैल्यू ना करें. जब हम वैल्यू नहीं करते हैं ना तो धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी से वो खुशियाँ भी जाने लगती हैं. अनग्रेटफुलनेस ब्रिंग्स सो मिजरी, so much of it that we don't really count on, we really don't think of. So being the person of gratitude will attract more abundance towards you. और सबसे सुकून वाली बात कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है अगर आप उसके लिए सही डायरेक्शन में मेहनत करें. क्योंकि अगर मेहनत की तो सब कुछ पॉसिबल है. क्योंकि आपने इंटेंशन डालनी है ब्रेन में कि मुझे ये चाहिए. अब आपने ये सोच लिया कि आपको एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए, तो उस बड़ी गाड़ी के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कितने पैसे कमाने हैं, क्या तरीका होना चाहिए. अगर आपका वाई स्ट्रांग हो जाएगा तो आप हाउ तो निकाल ही लेंगे उसके लिए. क्योंकि आपका पर्पस, आपका मकसद बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट वी क्रेव ऑन, दैट वी रियली लुक फॉरवर्ड टू हैव इन आवर लाइव्स आर नॉट रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट you say it's not a matter of they don't matter you much. बस उनकी इम्पोर्टेंस पता करनी है, कितने इम्पोर्टेंट हैं, अगर चाहिए तो कैसे मिलेंगे, इस पे काम करना है. और जब आप सोचते हैं कि आप कर लेंगे तो आप कर लेते हैं. और सही कहा है किसी ने, लाइफ इज अ जर्नी of interconnected episodes. You have to live episode by episode to fulfill this life. और अगर एक भी जगह कुछ कमी रह जाती है तो उस पर ज़्यादा काम करें. देखें का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ आपने कुछ छोड़ा है जिसकी वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं. So this year is going, just a few days to go. So no unrealistic resolutions this time. Chalk out a goal, break it into pieces and do bit by bit to achieve it. And I promise you are going to succeed.
because working every day is going to yield the results.